अस्सलाम वालेकुम जी एंड ए वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कशन करेंगे वाइटामिन्स पे, उनके सोर्सेस पे, उनके फंक्शंस पे या उनके यूजेस पे, और स्किन में उनका कितना इस्तेमाल होता है और कितने ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वाइटामिन्स की एग्जांपल मैं इस तरह से देना चाहूँगी, जैसे कार इंजन होता है, उसको चलाने के लिए हमें पेट्रोल की या फ्यूल की ज़रूरत होती है, लेकिन सिर्फ खाली पेट्रोल या फ्यूल ज़रूरी नहीं है, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको चलने में हेल्प आउट करती हैं। वाइटामिन्स भी यही रोल प्ले करते हैं बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में, सेल ग्रोथ में, और आपकी जो हेल्थ है ओवरऑल इन जनरल, आपकी जो हेल्थ है, इन सब चीज़ों को एनहांस करने के लिए हमें वाइटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो है ये एनिमल सोर्स से हमें मिलता है, और इसका रिचेस्ट सोर्स जो है वो लिवर होता है। वो हम किसी भी फॉर्म में जो है इसको खा सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में भी ये वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। और अगर हम प्लांट्स में आ जाएं तो प्लांट्स में ये डिफरेंट वेजिटेबल्स में, लीफी वेजिटेबल्स में, और उसके अलावा कैरेट्स में बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। यानी कि जो ऑरेंज कलर की जितने भी फ्रूट्स हैं या रेडिश फ्रूट्स जो भी हैं, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनमें भी विटामिन ए जो है ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। विटामिन ए जो है ये बहुत सारे बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो आई के ऊपर इसका फंक्शन आता है। आई साइट को बेहतर करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इसका एक फंक्शन है दैट इज इन सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, यानी बॉडी में जो डिफरेंट तरह के सेल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए या उनकी हेल्थ के लिए विटामिन ए का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि इसकी कितनी अमाउंट हमें डेली चाहिए होती है। इसकी अमाउंट मैं आपको मिलीग्राम्स में बताऊंगी, और इसकी अमाउंट है 1000 मिलीग्राम्स। ठीक है, 800 to 1000 मिलीग्राम्स के अराउंड ये लाई करती है। अगर आपके खाने में सैलड्स, फ्रेश सैलड्स जो हैं या फ्रेश जूसेस अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली पूरी होती रहेगी। स्किन में अगर हम आ जाते हैं तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो फिर आपको स्किन की ड्राइनेस या जीरोसिस जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। उसके अलावा स्किन जो है उसके ऊपर डेड सेल्स जो हैं वो बनते जाएंगे और वहां से वो जगह मोटी और रंगत में बदल जाएगी, फर्क हो जाएगी, थोड़ी काली हो जाएगी। इसको कहते हैं हाइपर केराटोसिस ऑफ स्किन। ये दोनों चीजें विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि विटामिन ए जो है वो सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। दूसरा विटामिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है बेसिकली आपकी जो बोन एब्जॉर्प्शन है फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, उसके लिए ये तैयार करता है। और विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स जो है वो सनलाइट है। लेकिन अब मजे की बात ये है कि सनलाइट हमारी बॉडी में जा कैसे सकती है। सनलाइट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है थ्रू स्किन। इसीलिए हम कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आउटडोर एक्टिविटीज भी उतनी ही जरूरी हैं जितना कि खाना या अच्छी खुराक। जब वो सनलाइट उनको मिलेगी उससे विटामिन डी जो है वो बनेगा बॉडी में, और फिर विटामिन डी की वजह से जो बोन की हेल्थ है वो एनहांस होगी, क्योंकि वो कैल्शियम और फॉस्फोरस को बोन में एब्जॉर्ब करता है। इसकी जो हमें डेली रिक्वायरमेंट है दैट इज ओनली 10 मिलीग्राम। और इसकी डेफिशिएंसी से अगर हम देखें तो आपको जो बोन के प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकते हैं, बोन फ्रिजिलिटी हो सकती है, या कैल्शियम लॉस जो है वो हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो उतनी बेहतर नहीं हो सकेगी। फिर हम आ जाते हैं विटामिन ई पे। विटामिन ई जो है ये ऐसा विटामिन है जो अगेन स्किन, हेयर और नेल के लिए एक तरह से वाइटल कंसिडर होता है। विटामिन ई जो है ये एनिमल प्रोडक्ट से कम हासिल हो सकता है, और ये जितने भी एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जो कि हमें डिफरेंट सीड से हासिल होते हैं, जिसमें कॉर्न ऑयल भी आता है, सोयाबीन ऑयल भी आता है, ये सारे के सारे ऑयल्स जो हैं ये इसका रिचेस्ट सोर्स होता है। इसके फंक्शंस में अगर हम आ जाते हैं तो इसका सबसे बेहतरीन फंक्शन जो स्किन के लिए है एंड टुवर्ड्स द बॉडी दैट इज एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट का ये मतलब है कि जितने भी टॉक्सिक
सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में ये बहुत ज़रूरी है और इसका बहुत अच्छा फंक्शन है। इसके अलावा हम आ जाते हैं हार्ट डिजीज़ पे। विटामिन ई से हार्ट डिजीज़ का भी प्रिवेंशन होता है। इसके अलावा आई साइट के लिए भी ये उतना ही वाइटल है जितना कि विटामिन ए है। इसके अलावा सेल ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन में भी ये उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी बॉडी में विटामिन ए का होना ज़रूरी है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि विटामिन ई एक तो आप इंटरनली ले रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नली आप उसको स्किन के लिए कैसे पूरा कर सकते हैं। विटामिन ई का रिचेस्ट सोर्स जो वेजिटेबल्स में हमें मिल सकता है दैट इज खीरा या क्यूकम्बर। उसका आप ये कर सकते हैं कि उसका आप जूस ले सकते हैं और उसको आप जो है वो रुई की मदद से या कॉटन स्वैब के ऊपर लगा के आप अपने फुल फेस के ऊपर एज ए मास्क एज ए टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उनके लिए ये बेहतरीन है, वो एक्सेसिव ऑयल को भी कंट्रोल करेगा और एक एक्स्ट्रा ग्लो और शाइन जो है स्किन पे वो भी देगा। उसी तरह से अगर मैं आपको विटामिन ए का घर में इस्तेमाल बताऊं तो जो चीज़ों से आपको इंटरनली चाहिए उसके अलावा एक्सटर्नली आप क्या कर सकते हैं कि आप गाजर का जूस ले सकते हैं और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि या तो आप उसको एज ए टोनर ही इस्तेमाल कर लें जैसे आपने खीरे का जूस इस्तेमाल किया है। उसके अलावा भी एक तरीका हो सकता है, उसके अंदर आप कोई सा भी जो पाउडर्ड मिल्क होता है वो डाल सकते हैं और उसको एज ए मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको फिर आपको उतारना होगा। अब हम आ जाते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी जो है ये भी एक तरह से स्किन के लिए वाइटल होता है और तमाम बॉडी के जो सेल्स हैं उनके लिए वाइटल होता है क्योंकि ये हीलिंग में या इम्यून सिस्टम में हेल्प आउट करता है। इसका सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो इम्यून सिस्टम को एनहांस करना है, यानी जो कि हमारी नेचुरल कुव्वत मुदाफ़अत जिसको कहते हैं ये उसको इंक्रीज करता है। और स्किन में अगर कहीं पे चोट लगे, कट लगे या कहीं पे स्कार बन जाए उसको हील आउट करने में विटामिन सी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन विटामिन सी में एक प्रॉब्लम है कि विटामिन सी जो है वो आप स्किन पे एज सच लगा नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। इसलिए हम इसको क्रीम्स की फॉर्म में या किसी चीज़ में इसको मिक्स करके तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक रेंज होती है इसकी, उससे ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते डायरेक्टली। विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उन सब में पाया जाता है, यानी जो कि तुर्श फल होते हैं उन सब में विटामिन सी जो है वो फुली अवेलेबल होता है। और जितने भी मौसम के सिट्रस फ्रूट्स होते हैं या तुर्श फल होते हैं उन सब को आप खा भी सकते हैं विटामिन सी को पूरा करने के लिए, डेफिशिएंसी को या रिक्वायरमेंट को। और उसके अलावा आप उनको, उनके जूस को, उनके पल्प को अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी स्किन जो है क्योंकि उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और इम्यून सिस्टम इंक्रीज हो रहा है, आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा और आपकी स्किन जो है वो एकदम से फ्रेश लुक जो है वो देगी, रिगार्डलेस के गर्मियां हैं या सर्दियां हैं। इसके जो इम्यून सिस्टम पे इसके फंक्शंस हैं उसकी वजह से अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एक तो स्किन के लुक में भी फ़र्क आएगा, उसके अलावा आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम होने की वजह से आपको वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं या उनका चांस जो है वो ज़्यादा हो सकता है। आज हमने डिस्कस किया विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में जो कि स्किन और आपकी हेल्थ जो है उसके लिए वाइटल होते हैं। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।